नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हैं ये है सिजेंटा 26, जो कि अभी 90 दिन की अवस्था में। किसान साथियों, आज बात करेंगे इस गेहूं के बारे में और कैसा क्या गेहूं और क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ है। बाकी बात करें इस गेहूं, किसान साथियों, इस गेहूं की बुआई हम कब कर सकते हैं, तो अक्टूबर एंड वीक में या नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आप इस गेहूं की बुआई कर सकते हैं। और बीज दर की बात करें, अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो इस गेहूं की जो बीज दर होगी वो 20 से 25 किलो होगी, और पलेवा करके बुआई करें तो 25 से 30 किलो प्रति बीघा इसका बीज दर आपको रखना होगा। किसान साथियों, अपन ने जो मैनेजमेंट और वाटर साइकिल इस गेहूं में मैनेज करके रखा था वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। क्या क्या खाद कब कब इस गेहूं में अपन ने प्रयोग किया था। बाकी फ़िलहाल इस गेहूं की अपन बात करते हैं। तो किसान साथियों, बालियाँ इसकी आपके सामने है, मीडियम साइज़ की बालियाँ है और आधे दाने इसमें भर चुके हैं, मतलब 50 से 70% तक दाने इसमें भरा चुके हैं। और फिलहाल जो कि गेहूं 90 से 92 दिन की अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अब इसके 20 से 25 दिन बचते हैं पकने के लिए, क्योंकि ये गेहूँ 112 से 120 दिन के बीच में पककर तैयार हो जाता है। और इस वर्ष काफ़ी अच्छी और ज़्यादा गर्मी कर जो पड़ रही है, उसी के चलते इस गेहूं की उम्र है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी भरा जाएगी, मतलब ये 110 से 112 दिन में ही पककर तैयार हो जाएगा। अब बात करें किसान साथियों इस गेहूं की टिलरिंग की, तो काफ़ी शानदार इस गेहूं की टिलरिंग है और जड़ें भी इसकी अच्छी लंबी तक चलती हैं। बाकी इसकी पौधे की बात करें तो इसकी जो ब्रांच है वो मोटी है, और इस गेहूं की जो हाइट है वो 85 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, तो उसी के चलते ये गेहूं आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरता। अब किसान साथियों, अपन बात करते हैं बुआई की। तो हमने पलेवा करके बुआई करी थी, और उस पद्धति से बुआई करने के बाद हमने बेसल डोज में ही DAP का प्रयोग कर लिया था। पहली सिंचाई में यूरिया दिया था जो कि 25 से 30 किलो था, और दूसरे सिंचाई में भी 25 से 30 किलो यूरिया अपन ने दिया था, क्योंकि कई बार नाइट्रोजन की कमी के चलते गेहूं में पीलापन आ जाता है और गेहूं की जो ग्रोथ होती है वो धीरे हो जाती है या रुक जाती है, तो ये चीज़ें गेहूं में अफेक्ट कर जाती है। इसीलिए हम 2 बार यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। अगर किसान साथियों आप एक ही बार में ज़्यादा गेहूं का यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको सचेत रहना होगा, आप 2 बार यूज़ करें ताकि थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन दोनों सिंचाई में गेहूं को मिल जाए। अगर आप तीसरी सिंचाई में भी देना चाहें तो 5 से 7 किलो या 10 किलो प्रति बीघा यूरिया आप दे सकते हैं, ताकि थोड़ी सी भी पीलापन गेहूं में रह जाती है वो भी दूर हो और गेहूं में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल भी ना रहे। किसान साथियों, तीसरी सिंचाई में अपन किसी भी तरह का इस गेहूं में कोई खाद या किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं किया है, और ना ही अभी तक इसमें फंगीसाइड या इल्ली की दवाई का प्रयोग किया है। गेहूं अपने व्यवस्थित हैं और किसी भी दवाई या अलग से किसी फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फंगस या इल्ली हमको दिखाई नहीं दी, और अगर इल्ली दिखाई देती है तो इल्ली का स्प्रे हमें करना पड़ेगा। बाकी बाली की जो साइज़ है वो 5-5.5 इंच की बालियाँ है, और जो बाली है वो काफ़ी मोटी है, और मोटी बाली जो होती है गेहूं में उनके दाने ज़्यादा होते हैं बालियों में, तो कहीं ना कहीं उत्पादन हमको अच्छा मिल सकता है। बाकी किसान साथियों, पूरे 5 बीघा का ये प्लॉट है, और इस प्लॉट में पूरे गेहूं एक जैसे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादन की जो अपेक्षा है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो फ़िलहाल की स्थिति में हम गेहूं की जो पहली और दूसरी सिंचाई करी थी, और फिर तीसरी और चौथी सिंचाई हमने कब करी थी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी सिंचाई जब फ्लैग लीफ निकल रहा था तब करी थी, और चौथी सिंचाई हमने करी थी जब इसमें दाने भरने की अवस्था में, मतलब दाने भराने चालू हो चुके थे। अब इसमें 5वीं सिंचाई करते हुए हमें 4 दिन हो चुके हैं, और आप इसमें बालियाँ देख सकते हैं। अब बालियाँ देख के आप समझ सकते हैं कि इनमें दाने भराने का काम शुरू हो चुका है। आधी बालियों में दाने भर चुके हैं, आधी में काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सिंचाई की नमी से हमारा पूर्ण काम हो जाएगा और दाने लगभग सारे भर जाएंगे। किसान साथियों, जो पकने वाली पीलापन होती है गेहूं में 90 दिन के बाद शुरू हो जाती है, तो वो पीलापन इस गेहूं में शुरू हो चुकी है, और अब इसमें पीलापन जो होगी वो 100 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी, और गेहूं हल्के भूरे रंग के हो जाएंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि गेहूँ कि जो दाने हैं वो 100% भर चुके हैं। बाकी मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से पूरा प्लॉट है,
और इस तरीके से इसमें बालियाँ है। किसान साथियों, इसकी जो बालियाँ है वो छोटी है लेकिन गहरी है। अब किसान साथियों, मार्केट में दो तरह के गेहूँ अभी चल रहे हैं। अब किसी गेहूँ में लंबी बालियाँ है लेकिन कम बालियाँ है, मतलब बालियाँ थोड़ी दूर दूर है, लेकिन किसी गेहूँ में बालियाँ ज़्यादा है लेकिन गैप कम है, तो वो उत्पादन उतना ही बराबर ही देंगे। लंबी बाली होना और छोटी बाली होना ज़रूरी नहीं, गेहूं में क्षमता होनी चाहिए अच्छा उत्पादन देने की, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट कर जाती है। अब ये वाली आप बाली देख सकते हैं, काफ़ी मोटी बाली है और इसमें दाने जो आप हैं 70 से 80 दाने तक गिन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गेहूं वैरायटी भी सक्षम होती है उत्पादन देने के लिए। हमारे इधर काफ़ी चर्चित जो उत्पादन देने के लिए वैरायटी है वो है तेजस 8759, जो कि अपने रिकॉर्ड बरकरार रख रही है। 2 से 3 सालों से अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने में प्रगतिशील है। बस उसके लिए हमें अच्छी सिंचाई और अच्छा पानी चाहिए होता है। 6 से 7 पानी वाली जो वो वैरायटी है, और हमारे पास इतना पानी नहीं है, हम 4 से 5 सिंचाई ही कर सकते हैं, और उसी के चलते हम ये वाली GW 513, सिजेंटा 26 HI 1650 जैसी वैरायटी की बुआई करते हैं। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की बुआई की, तो आप किसी भी क्षेत्र में इस गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बाकी इस गेहूं को 5 पानी चाहिए ही चाहिए अगर इसका अच्छा उत्पादन आपको लेना है। तो अगर आप 4 सिंचाई में ही इस गेहूं की रोकथाम कर देते हैं तो इसकी जो बालियाँ है वो खाली रह जाएगी वाटर स्ट्रेस के कारण, और आपको जो उत्पादन है वो कम मिलेगा। अगर आपके पास पानी की कमी हो और आप आखिरी पानी नहीं लगा पा रहे हैं, 5वां पानी नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ चौथी सिंचाई तक की आपके पास तैयारी है, तो आप MSCS 67 या लोकवन या पूर्णा 1544 का भी बुआई कर सकते हैं, जो आपको कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। बाकी आप और मैं आगे आपको ले चलता हूँ। प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित प्लॉट है, और हम इल्ली भी देख सकते हैं, इसमें इल्ली विल्ली कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और फ़िलहाल बालियाँ सारी एक जैसी है, एक समान है इसमें, और अगर हम ऐसे दबाते हैं बालियों को तो हमें थोड़ा सा दाने जैसा महसूस भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दाने हैं वो आधे भर चुके हैं, आधे भरने बाकी है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी सिंचाई कैसी क्या चल रही है, क्योंकि किसान साथियों, फरवरी एंड तक आते आते हमारी जो वाटर लेवल है वो पूर्णतः ख़त्म हो जाती है, और लहसुन की फसल के लिए बस हमें थोड़ा सा पानी इकट्ठा करना होता है, क्योंकि अगर हम सारा पानी अगर गेहूं में लगा देते हैं तो लहसुन की फसल हमारी ऐसी ही रह जाएगी बिना सिंचाई के। तो 4 से 5 सिंचाई करने के बाद हम इसमें 4 सिंचाई कर देते हैं या 5वीं सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे सिंचाई कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि 4 से 5 बोरवेल का पानी मिलाकर 1 बोरवेल का पानी होता है, और मिलाकर उसमें हमें लहसुन या प्याज की सिंचाई करनी होती है। फ़िलहाल तो इस गेहूं का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 5 सिंचाई भी किसी गेहूं के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और दाने भराने वक्त मतलब अगर 10-20% पानी भरा चुका है, दाने भर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो गेहूं आगे सर्वाइव कर लेगा। फ़िलहाल की स्थिति में हमारी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और हमारे इधर एक बार सिंचाई करते हैं तो वो सिंचाई का जो नमी रहती है वो 12 से 13 दिन रहती है, और फ़िलहाल अभी जो सिंचाई है अपन ने करी है उसको 4-5 दिन हो चुके हैं, और अभी भी सिंचाई जारी है। तो 4-5 दिन और 4-5 दिन हो चुके हैं, और 4-5 दिन और होगा, तो 10 दिन मान के चले तो इसमें दाने सारे भर जाएंगे, और नमी जो हमारी होगी वो पूर्णतः ख़त्म होते होते दाने भी इसमें भर जाएंगे। अब आगे का जो इस प्लॉट में आगे के गेहूं के लिए जो सिंचाई चल रही है वो अभी कुछ इस प्रकार से चल रही है। मैं आपको बोरवेल का पानी बताता हूँ। कट कट के पानी आता है बोरवेल का कुछ इस तरह से। किसान साथियों, इस 5 बीघा के ही प्लॉट में हमें सिंचाई करने में आज 10 दिन हो चुके हैं, और 4 बीघा ज़मीन अपन ने सिंचाई कर चुके हैं, 1 बीघा और बाकी है। अब इतनी ख़राब कंडीशन में हम किसान कैसे क्या सरवाइव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वाटर जो हमारे लेवल है वाटर सोर्सेस है वो कम पड़ चुके हैं, और
जितना पानी कम होगा उतना कम उत्पादन होगा और उतना हमें मुनाफा है कम मिलेगा। और फ़िलहाल की स्थिति में इस गेहूं का काम हो चुका है। अब बाकी जो गेहूं हैं उनमें हम सिंचाई नहीं कर सकते क्योंकि पानी पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। और अब ये बोरवेल पता नहीं 4 दिन चले, 5 दिन चले, 7 दिन चले, तो जितने दिन चलेंगे हम सिंचाई जारी रखेंगे। और जिस दिन ये बोरवेल अगर पूर्णतः पानी देने बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उस दिन हम सिंचाई का कार्य बंद कर देंगे। बाकी जो पानी है वो अपना कट के दे रही है मोटर। तो ये जो 1 बीघा और बाकी है अपनी 5 बीघा में से, तो 4 बीघा का हम सिंचाई कर चुके हैं, बाकी 1 बीघा और बाकी है। तो हम देखते हैं कितने 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे, तो उसमें सिंचाई करने के बाद अपन ठीक से देखेंगे। बाकी फिलहाल तो इस गेहूं का कार्य हो चुका है और इसकी जो 5वीं सिंचाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। किसान साथियों, ये पानी भी 3 बोरवेल का होके है। 3 बोरवेल का पानी एक बोरवेल में छोड़कर हम सिंचाई कर रहे हैं और काफ़ी मशक्क़त से इस बार हमारे गेहूं में सिंचाई हो रही है। तो हर वर्ष इसी तरह की सिंचाई होती है। आसपास कोई डैम या तालाब भी नहीं है, तो उसी के चलते पानी में गेहूं की सिंचाई में हमें काफ़ी दिक्कतें आती है और खेती में भी दिक्कतें आती है। और कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं वो खेती किसानी इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मुनाफा ज़्यादा मिलता नहीं और जो मेहनत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर पानी ही नहीं होगा तो कोई सा भी धान हम नहीं मतलब आगे नहीं कर सकते क्योंकि हर फसल को पानी की अपेक्षा और अवस्था ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं 4 से 5 सिंचाई गेहूं की ज़रूरत होती ना होती है। और लहसुन की बात करें तो 8 से 9 सिंचाई आपको चाहिए होगी। तो इतना अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप खेती नहीं कर सकते। और 50% जो किसान है वो अपनी ज़मीन लीज पे देकर शहर में रहने इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि गेहूं में कुछ यहाँ गाँव में ख़ास व्यवस्था बची नहीं है। और पहले के समय में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती थी और वाटर लेवल पूर्ण हो जाते थे और जिससे पानी लंबे समय तक चलता था और खेती अच्छे से कर सकते थे। लेकिन अब जो तालाब और इनका पानी है वो फैक्ट्रियों में यूज़ होने लगा है और पानी गांव तक या वाटर लेवल है वो जनवरी में ही ख़त्म हो जाते हैं। फरवरी मार्च में जब किसानों को पानी की जब ज़रूरत लगती है तो उनके पास पानी बचता ही नहीं है। तो उसी के चलते अब पानी धीरे धीरे वाटर लेवल काफ़ी कम होने लगे हैं और हमारा भी जो हाल है वो राजस्थान जैसा 10 से 15-20 सालों में हो जाएगा।